गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग परमाणु की संरचना वाले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक वीडियो बना के भेज रही हूँ जिसमें आपको संयोजकता और के एलेमेंट कोश में कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है और कैसे हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट यानी अलग अलग बांट सकते हैं, मतलब उसका हमारा जो तत्व होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसको मैं अच्छे से समझा रही हूँ। बेटा इस चैप्टर को अच्छे से समझना, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? संयोजकता किसी भी इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश को मतलब बाहरी कक्षा, जैसे कि अगर किसी ए बी सी डी की हम बात करें, अगर हमने किसी तत्व के 4 कक्ष लिए हैं ए बी सी डी, तो जो डी वाला कक्ष है वो बाहरी कक्ष होगा। तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, वो सारी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डी कक्ष में जो घूम रहे होंगे, अगर वो दूसरी किसी मतलब और तत्व के साथ उनमें चले जाएंगे या उनके साथ साझा करेंगे तो वो उसकी संयोजकता कहलाएगी। अब इसे समझते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए अगर हम अधिकतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 8 होनी चाहिए। अब किसी तत्व के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है तो उसको पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए। अब किसी के पास 10 है तो यानी उसके पास 2 ज़्यादा हैं, तो वो क्या करेगा? उसको भी अपना ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है, उसको भी 8 ही चाहिए। तो वो क्या करेगा? अपने 2 निकाल देगा और जिसके पास 6 होंगे वो उन 2 को ले लेगा। इस बात को हम इस उदाहरण से समझते हैं। आपके पास पेंसिल के 2 डब्बे हैं, ठीक है। हर पेंसिल के डब्बे में हमें 8-8 पेंसिल रखनी है। एक पेंसिल के डब्बे में हमारे पास 6 पेंसिल हैं, दूसरे पेंसिल के डब्बे में हमारे पास 10 हैं। लेकिन हमारे पास शर्त ये है कि दोनों पेंसिल के डब्बे में 8-8 ही होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? तो जिस वाले डब्बे में 10 हैं उसमें से 2 पेंसिल निकाल के 6 वाले में डाल देंगे। अब दोनों के पास 8-8 हो गई, यानी जो हमारे आखिरी कक्ष में 6 थे उसमें 2 और आ गई, यानी वहाँ पर 2 मतलब पेंसिल आ गई। तो इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्ष में भी 8 होने चाहिए। उसको पूरा करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या अगर उसके पास ज़्यादा है तो इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो जितनों को वो ये लेता है या बाहर निकालता है बाहरी कक्ष से, वो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, ठीक है। तो संयोजकता मतलब किसी इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालने की या किसी इलेक्ट्रॉन के उस तत्व में आने की क्षमता जो होती है संयोजकता कहलाती है। अब हमारा दूसरा आता है कि केएलएमएन कोश में अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉनों की कितनी होती है। अभी पिछले टाइम पे बोर मॉडल का मैंने आपको वीडियो भी भेजा था, बताया भी था कि बोर मॉडल क्या होता है। बोर मॉडल जो होता है इलेक्ट्रॉनों को बांटने के लिए बनाया गया था। ये बताने के लिए बताया गया था कि रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां रह गई थी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, किस तरह से कक्षाओं में घूमते हैं, ये बोर ने अपने मॉडल में समझाया था। तो बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग दो मतलब हमारे पास 4 कक्षाएं होती हैं, के एल एम एन। बॉन्ड ने ये भी बोला कि जो के कक्षा है वो सबसे पहली होती है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो हमारे पास अगर 4 कक्ष दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, के वाले में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा के कक्ष। एल वाले में हमारे पास जो है वो 8 रह सकते हैं, तो इसी तरह से 8 हम वहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। और एम वाले में हमारे पास 8 से 18 तक रह सकते हैं। इसमें 18 लिखा है लेकिन यहाँ पर 8 से 18 तक रह सकते हैं। एन वाले में हमारे पास 32 होते हैं अधिकतम, लेकिन इसमें 8 से 32 के बीच में रह सकते हैं। मिनिमम मतलब कम से कम 8 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 32 होने चाहिए। अगर 8 नहीं होंगे तो इसको लेने पड़ेंगे और ज़्यादा होंगे तो ये उसको निकाल देगा दूसरे को देने के लिए। तो अधिकतम कोशों की संख्या के लिए एक फार्मूला भी उन्होंने बताया था, वो होता है 2n²। के लिए n 1 होता है, एल के लिए n 2 होता है, एम के लिए 3 होता है, एन के लिए 4 होता है। ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। अब उसके बाद आपको तत्व दिए हैं कार्बन और सोडियम, जिनकी परमाणु संख्या कार्बन की 6 है और सोडियम की 11 है। अब आपको इनको मतलब वितरण करना है, बांटना है। अब 6 है,
अब पहले कक्ष में अब हम आपको इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए भी हमें कक्षाएं बनानी पड़ेंगी। भाई हमने KLM बना ली। पहले K में कितने जा सकते हैं, 2, 2 से ज़्यादा नहीं जा सकते। अब 6 में से 2 चले गए, कितने बचे, 4। अब दूसरे कक्ष में कितने हो सकते हैं, L में 8 हो सकते हैं। तो ये 4 हमारे पास बच गए। अब इसके पास 4 आ गए, लेकिन इसे पूरा करने के लिए इसको 4 का किसी से साझा करना पड़ेगा या 4 इलेक्ट्रॉन इसको लेने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास 11 है। अब इसको भी बांटना शुरू करते हैं। भाई मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहली कक्षा में 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो पहली कक्षा में 2 चले गए, 11 में से 2 गए तो कितने बचे, 9। अब हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें इन 9 को बांटना है। L में ज़्यादा से ज़्यादा 8 जा सकते हैं, तो हमने 8 उसके अंदर भेज दिए। अब हमारे 2 भी चले गए, 8 भी चले गए, यानी टोटल कितने हो गए, 10। 11 में से 10 गए, कितना बचा, 1। अब जो ये 1 बचा है ये हम M वाले में डाल देंगे। अब इस 1 के अंदर 8 पूरा करने के लिए या तो ये 7 किसी से ले या अपना 1 किसी को दे दे। तो वो बाद की बात है, जब ये किसी से साझा करेगा या किसी को 1 की ज़रूरत होगी उसको दे देगा। और यहाँ पे ये जो 1 देगा ये ही इसकी संयोजकता कहलाएगी। ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं अपने तत्व लिथियम, बोरॉन और सल्फर पर, जिनकी परमाणु संख्या 3, 5 और 16 है। अब देखो लिथियम की 3 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेंगे तो हम पहले कक्ष में 2 डाल सकते हैं। बेटा आपको पहले कक्ष में 2 हमेशा डालने ही होंगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये रूल है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ही जाएंगे। तो आपने 2 भेज दिए, अब बचा कितना, 1। तो दूसरे वाली में आगे 1 आ जाएगा। अब इन्होंने पूछा है इसमें संयोजकता क्या होगी। अब ये 1 एक्स्ट्रा है। अब 1 का तो कुछ काम नहीं है, क्योंकि या तो ये 7 ले। अब 7 लेना किसी से मुश्किल पड़ेगा, इससे बेटर है ये 1 दे दे। तो वहाँ पर इसकी संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन 1 हो गया और संयोजकता भी क्या हो गई, 1 हो गई। बोरोन के पास 5 परमाणु संख्या है। अब 2 चले गए, अब 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3। तो इसके दूसरे वाले कक्ष में कितने आ जाएंगे, 3। अब 3 के लिए भी यही दिक्कत है, या तो ये 3 किसी को दे दे या उसके लिए 5 ले ले। 5 लेना मुश्किल है लेकिन 3 देना आसान है। तो ये क्या करेगा, अपने 3 को दे देगा। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। अब सल्फर के पास 16 है। अब देखो बेटा 16 थोड़ी सी बड़ी संख्या आ गई। पहले वाले में आपने 2 भेज दिए, अब 16 में से 2 गए, कितने बचे, 14। अब दूसरे में आप 8 भेज सकते हो, 14 में से 8 गए, कितने बचे, 6। तीसरे में आपके पास कितने आ गए, 6। अब पूरे करने के लिए तो 8 चाहिए। अब 6 से संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। लेकिन इसको 8 पूरे करने हैं, तो 8 के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 6 तो ये वापस देगा नहीं, वो मुश्किल पड़ेगा। 2 लेने किसी से आसान है, तो ये किसी से 2 ले लेगा और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो देता है वो हमेशा प्लस साइन होता है और जो लेता है वो हमेशा माइनस साइन होता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, जो देता है उसके पास तो वो चीज़ ज़्यादा में है, तो ज़्यादा में क्या चीज़ होती है, जो जमा की हुई होती है, तो उसको वो प्लस लेता है। और जो देता है मतलब जो ले रहा है उसके पास वो चीज़ की क्या है, कमी है, तो जिसके पास कमी है वो माइनस में होता है। तो बेटा इसको इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे और आज की ये वर्कशीट आपको मेरे को लगता है इस तरह से समझ में आ जाएगी। नहीं भी समझ में आए तो आप मेरे से दोबारा से पूछ लेना। थैंक यू।